नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। मैरिज रिचुअल्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में बात करूंगी पोष पूजा की। पोष पूजा एक कश्मीरी शब्द है जिसका अर्थ है पुष्पों से पूजा करना। इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां डालकर उनकी पुष्पों से पूजा करते हैं और फिर कन्या के माता पिता व अन्य परिजन भी दूल्हा दुल्हन दोनों की एक साथ पुष्पों से पूजा करते हैं। पोष पूजा कश्मीरी विवाह पद्धति का आखिरी चरण है। यह बहुत ही मनमोहक और आकर्षक रीति है। पोष पूजा में सबसे पहले कन्या खड़ी होकर वर को पुष्प अर्पण करती है। फिर इसी प्रकार वर भी कन्या को पुष्प अर्पण करता है। यहाँ पर वह वर को शिव मानकर उसकी फूलों से पूजा करती है। वह भी कन्या को पार्वती मानकर उसकी पूजा फूलों से करता है और यह क्रम 3 बार किया जाता है। इसके बाद वे दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इस समय इन दोनों के ऊपर एक लाल रंग का शॉल या चुन्नी डाली जाती है। यह शॉल या चुन्नी वर पक्ष की ओर से लाई जाती है। इसी बीच गुरुजी मंत्रोच्चारण करते हुए उनके भावी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करते हैं। वहीं कन्या पक्ष से सारा परिवार दोनों के पीछे खड़े होकर दोनों के ऊपर फूल डालता है। इस समय केवल कन्या का परिवार ही फूल डालता है, वर पक्ष का नहीं। इस समय दोनों को शिव पार्वती के रूप में देखा जाता है और ऐसी भावना करी जाती है कि वे शिव और पार्वती की ही अर्चना कर रहे हैं। इस समय महिलाएं वन उनके गीत भी गाती हैं और दोनों को उनके भावी विवाहित जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। पोष पूजा समाप्त होने पर दोनों के सिर पर रखे हुए कुछ फूलों को आपस में एक्सचेंज किया जाता है। सभी परिवारजन इन्हें शिव और पार्वती का साक्षात रूप मानकर प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि इस समय अगर हम कोई उनसे अपनी मनोकामना भी मांगे तो वो भी पूरी हो जाती है और इसी के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। अब धीरे धीरे शॉल पर रखे हुए फूलों को इस प्रकार हटाया जाता है कि वे नवविवाहित जोड़े के सामने गिरे। परिवारजन इस समय इस बात का ध्यान रखें कि वे इन फूलों पर ना चढ़ें। केवल नवविवाहित दंपति का पैर ही इन पर लग सकता है, अन्य लोगों का पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फूल हमने अभी अभी शिव पार्वती के बराबर हमने इनको माना है, वर और वधू को, और उनको अर्पण किए हैं। तो इस तरह से भगवान को अर्पण किए हुए फूल हैं। गुरुजी सभी पर कलशलाव डालते हैं और प्रसाद स्वरूप अखरोट सभी को दिया जाता है। इसी के साथ ही विवाह संपन्न हो जाता है और वे दोनों विवाहित कहलाते हैं। यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगी कि कन्या पक्ष वालों का यह दायित्व है कि वे ध्यान से इन फूलों को विवाह मंडप से हटा लें और मंडप को साफ करें और बाद में इन फूलों को किसी जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।